पाकिस्तान से कुछ अच्छी खबरें नहीं आ रही। एक बड़ा हमला हुआ है, बहुत बड़ा हमला गवादर में। सिक्योरिटी फोर्सेस की गाड़ियों पर, पसनी से ओमाड़ा जाने वाली सिक्योरिटी फोर्सेस की गाड़ियों पर दहशतगर्दों का हमला, और 14 फौजी जवान अपनी जान से चले गए। इस पे ये बताया जा रहा है कि क्लियरेंस ऑपरेशन जारी है और घिनौने फेल में मुलव्विस अफराद को इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा। अब दहशतगर्दों को आप इंसाफ के कटहरे में कैसे ला सकते हैं, ये तो बहरहाल आप ही जानते हैं। इसमें 14 पाकिस्तानी फौजी मारे जा चुके हैं, 14, और इनको एक अटैक में उड़ा दिया, इनको अटैक में जान से मार दिया और ये खत्म हो गए। पहली चीज। दूसरी चीज, खैबर पख्तूनख्वा में एक जगह है जिसका नाम है डेरा इस्माइल खान। डेरा इस्माइल खान 24 घंटे के अंदर वो वहां से तालिबान वाला धमकी देता है और यहां पे पाकिस्तान के अंदर क्या नतीजे होते हैं। 14 इनके बंदे फड़का दिए बलूचिस्तान में, ग्वादर पे, पाकिस्तानी आर्मी। और दूसरा, यहां पे डेरा इस्माइल खान जो कि खैबर पख्तूनख्वा में है, वहां पे 5 पुलिस वालों को फड़का दिया, 21 को चोट लगी। आप ये देख लीजिए कि 24 घंटे के अंदर 20 बंदे मार दिए। दो बड़े सीरियस वाक़यात हुए हैं पाकिस्तान के अंदर जिनका पाकिस्तान के बड़ा नुकसान हुआ है। एक तो PAF पाकिस्तान एयरफोर्स की जो मियाँ वाली एयर बेस है उस पे हमला हुआ है और कहा जाता है कि 9 दहशतगर्द जो है वो मारे गए हैं। और आर्मी ने ये फुल जो दहशतगर्द का हमला था उसको ख़त्म कर दिया। मतलब जिसे वो कहते हैं ना, वो कोई नुकसान नहीं पहुंचा सके। जबकि बलूचिस्तान के अंदर 17 फ़ौजी जो हैं वो पाकिस्तान की फ़ौज के शहीद हो गए हैं। एक तरफ वो हमारे एयरफोर्स पे हमले कर रहे हैं। भारत जो है वो हर रोज़ अपनी एयरफोर्स की तादाद और उसकी ताकत बढ़ाने के लिए फ़्रांस से और दुनिया से जो है वो असला ख़रीद रहा है। कहीं से वो राफेल खरीद रहा है, कहीं से वो कुछ खरीद रहा है। और आपको याद होगा माजी में भी दहशतगर्दों ने पाकिस्तान के एयरफोर्स पे हमले किए थे ताकि मुझे याद है एक PC-3 ओरियन हुआ करता था जो अमेरिका ने पाकिस्तान को 2 जहाज़ दिए थे जो इंटेलिजेंस गैदरिंग करते थे इंडियन ओशन रीजन में और अरेबियन ओशन में और जहाँ जहाँ पे भी वो उड़ता था, जारी बात है। लेकिन वो उसको भी पार्शली डैमेज हुआ था। उस वक्त शायद पाकिस्तान ये नहीं समझता था कि ये लोग हमारी एयरफोर्स और नेवी के इंस्टॉलेशंस पे हमले कर सकते हैं। बहरहाल उन्होंने किए हैं और उन्होंने बताया है कि वी आर अमंग यू, वी आर सिटिंग विद इन यू, हम आपके अंदर ही बैठे हुए हैं। दो इसमें चीज़ें 3 हैं। एक चीज़ ये है कि किसने किया, दूसरा ये है कि इसके पीछे कौन है, तीसरा ये है कि हम किधर हैं। ठीक है ना जी। जिसने भी किया है, जिसमें प्राइमरीली हमें ज़ाहिर बात है जब आप इस तरह की चीज़ों के पीछे पड़ते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल एयरफोर्स पे हमला होता है या फ़ौज पे हमला होता है, तो हम ये कहते हैं जी कि ये मिलिटेंसी बढ़ रही है। एक साइड पे हमें ये बताया जाता है कि दुनिया की नंबर 1 आर्मी या नंबर 1 एजेंसी या नंबर 1 फोर्स, और दूसरी साइड पे उसी फोर्स या उसी आर्मी या उसी अदारे के ऊपर इस तरीके से जब अटैक होते हैं। सर एक चीज़ आपने हिस्ट्री की बात की, नो डाउट हिस्ट्री बड़ी मैटर करती है और ख़ास तौर पे जो अमेरिका की इन्वॉल्वमेंट रही, जो हम अमेरिका के हाथों खेल यूज़ होते रहे, ये सब कुछ। लेकिन इन्हीं दिनों अफगानिस्तान के साथ जो हमारा कन्फ्लिक्ट, मुझे ये बताओ कि ये अफगान मुहाजिरीन कब आए थे? ठीक है, ये ऑलमोस्ट 30 से 40 साल पहले जब वहाँ पे, जब अफगानिस्तान में एक इशू जंग का माहौल बनाया गया। और माहौल किसने बनाया, अगर उसकी आप डेप्थ में जाएं तो आपको पता चल जाएगा कि ये इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी थी। रशिया को रोकने के लिए पाकिस्तान ने प्रॉक्सी का किरदार अदा किया, मुजाहिदीन भेजे, ऑल ओवर द वर्ल्ड मुजाहिदीन लेकर आए और रिजल्ट आपके सामने है। मुजाहिदीन इसका मतलब हमने तैयार किए? हमने क्या नहीं तैयार किया यार, हमने तो हमेशा फ्रॉम द फर्स्ट डे जब से पाकिस्तान बना 58 से इन्होंने कब्ज़ा किया। 58 से भी पीछे चले जाएं तो इन्होंने बड पीर वगैरह के अड्डे दिए। किसको पे कब्जा कहाँ पे किया? पाकिस्तान पे जब किया, अयूब की शक्ल में आया, मार्शल शक्ल आया। आप तब से लेकर अब तक देखें कि पॉलिसी कौन जनरेट करता है, बनाता कौन है, किसके इख्तियार में है। क्या पॉलिटिशियन के इख्तियार में है? तो जवाब आपको मिलेगा नो, दे ऑलवेज दे आर दी पॉलिसी मेकर्स। और उन्होंने कह रखा था कि 4-5 मामलात में पॉलिटिशियन हजरात आपने इन्वॉल्वमेंट नहीं करनी। खारजा जो मामलात थे, और दूसरा ये जुडिशरी के मामलात थे, और तीसरा ये कश्मीर के मामलात और इंटरनेशनल अफेयर में आपने मुदाखलत नहीं कर। हम ऑल इन ऑल हैं। सवाल सिर्फ इतना है
کہ جو چیز آج سے 50 سال پہلے چند انٹلیکچوئل کو، چند دانشوروں کو، چند رائٹرز کو اور چند شعراء کو پتہ تھی، آج وہ بچے کو پتہ لگ گیا ہے. بچے کو پتہ لگ گیا ہے کہ کاز آف بون آف کنٹینشن کیا ہے، ہمارے جو اصل رولرز ہیں وہ کون ہیں، پالیسیز کون بناتے ہیں اور ان کے پیچھے کون ہیں. لیکن ابھی بولنے میں ڈر لگتا ہے، آپ بول رہے ہیں، میں تو حیران ہوا ہوں آپ کی باتیں سن کے. دیکھیں میری سہیل صاحب میری بات سنیں. یہ جو نامعلوم کا خوف ہے کہ مجھے کسی بھی کیس میں نامعلوم کے طور پر آپ کو ان کو کسی کو بھی لے جاتے ہیں. پہلے یہ بات چھپی ہوئی تھی مسنگ پرسن کے حوالے سے، اب یہ بات ایوری باڈی نو، ایوری پاکستانی نو، بلکہ آل اوور دا ورلڈ پیپل نو کہ یہ کون ہے ان کے پیچھے.